करें। यानी आप कहते हैं हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत करते हैं, तो आप क्या करें, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातों को मानते हैं, दिल से मानते हैं और साथ साथ में ज़बान पे इजहार करते हैं और अमली तौर पर उनके कहे हुए बातों पर चलते हैं, तो ये मवद्दत है, नहीं तो आप सिर्फ मोहब्बत करते हो। लिहाजा इमामों से जब पूछा गया कि हम तो आपके शिया हैं, तो इमामों ने मना किया कि आप मत कहो शिया। शिया यानी इस क्वालिटी वालों को कहते हैं, बल्कि कहो आप हम मुहिब हैं, हम आपके चाहने वाले हैं। चाहने वालों के लिए वो क्वालिटी का होना ज़रूरी नहीं। बहुत से हिंदू हैं जो अहले बैत को चाहते हैं, बहुत से ईसाई जो अहले बैत को चाहते हैं। जोरदार बहुत बड़े दानिशमंद गुजरे जिन्होंने इमाम अली पर सदाए अदालत इंसानी के नाम पर 5 जिल्द 6 जिल्द किताबें लिख के गए। और बहुत से रिसर्चे से इस तरह बहुत से मज़ाहिब के लोग हैं, हम हिंदुओं में, हम सुन्नियों में, हम सब क्या है अहले बैत से मोहब्बत करें। तो मोहब्बत अलग चीज़ है, मवद्दत वो है जो आप उनके मुताबिक, आपका एक्शन, आपके तमाम अमाल उनके मुताबिक हो। ठीक है। ये आयत कब नाजिल हुई? इस आयत में क्या कहा जाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। यह आयत भी सबके लिए मशहूर है तर्जुमा। जब पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने इस दीन को पहुँचाने के लिए बहुत से सदमात, बहुत सी इल्ज़ामात, बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त की, यहाँ तक कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम को क्या कहा गया, मजनून कहा गया, साहिर कहा गया, पागल कहा गया। इतने सारे इल्ज़ामात लाने के बाद जब पैगम्बर गिरामी इस्लाम मक्के से हिजरत करके आए मदीने में इस्लामिक गवर्नमेंट बनाए। इस्लामिक गवर्नमेंट बनाने के बाद अब अंसार में से, चूँकि वहाँ मुहाजिरीन थे और अंसार, दो अल्फाज इनको याद रखिएगा। कुछ होते हैं मुहाजिरीन, मुहाजिरीन मीन्स हिजरत करके जाने वाले, जो मक्के से हिजरत करके मदीने में आए। अंसार वहीं के लोग जिन्होंने मदद की है, ठीक है, जहाँ बैठ के उन लोगों को बुलाया, अपने घरों में रखा, अपनी प्रॉपर्टीज़ दी, सब मिल के वहाँ रहने लगे। तो ये अंसार लोग जिन्होंने मदद की है, जो मदीने वाले थे। तो ये मुहाजिरीन और अंसार में से कुछ लोग आए पैगंबर के पास, या रसूल अल्लाह, बहुत आपने दीन को फैलाने में ज़हमतें की है, हम लोगों को हिदायत देने में ज़हमतें की हैं। अब आप बताइए, हम अपनी प्रॉपर्टी, माल दौलत आपको देना चाहते हैं। अब आप जैसे भी तरीक़े से हमारे माल दौलत से आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या करें? तो उस वक्त पैगंबर गिरामी इस्लाम की ये आयत नाजिल हुई। कहा या रसूल अल्लाह, इनसे कह दीजिए हमें माल दौलत, दुनिया, तुम्हारी प्रॉपर्टी सब नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, कुल ला असअलुकुम, हम तुम लोगों से कुछ नहीं चाह रहे हैं, कुछ नहीं तुम्हारे से नहीं मांग रहे हैं, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, यानी मेरे क़राबतदारों से, क्या क़ुरबा मीन रिश्तेदारों से, क़राबतदारों से मोहब्बत करें। तो जब ये आयत नाज़िल हुई और पैगंबर ने वहाँ के अंसार को सुनाया, तो सारे अंसार सवाल करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर आपके क़राबतदार कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है? तो वहाँ पे फिर पैगंबर ने फरमाया, मेरे रिश्तेदार क़राबतदार हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन है। तो इसके बाद से सब लोगों ने क्या किया, ये मान लिया कि अब मवद्दत का माना मैंने आप लोगों को किया कि हम ज़बान से, हम दिल से, हम आमाल के ज़रिए किसी की पैरवी करने को हकीकत में मवद्दत का। और ये हम सब के लिए क्या है, हुज्जत है कि हम सब भी अगर अहले बैत से मवद्दत करते हैं, तो ये कि अपने दिल में भी रखें, ज़बान में भी रखें और आमाल में भी वो किरदार बाकी रखें। ये